घी का घड़ा जो एक प्रसिद्ध कथन है, मतलब पेटेंट हो गया है निश्चय व्यवहार को बताने के लिए घी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा। और वो पेटेंट का ओरिजिन हम पढ़ रहे हैं 62वीं 67 नंबर की गाथा में। इस दृष्टांत का बीजारोपण हुआ कि व्यवहार किसे कहते हैं और निश्चय किसे। बराबर बात ये अपने को चल ही रही है कि ये सारे वर्णादि भाव सिद्धांत में जीव के कहे, लेकिन कौन से नए से? व्यवहार नए से कहे। बराबर सीधा सीधा कुल आचार्य देव का कथन है। पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर आदि जो भाव हैं ये सब जीव के हैं, लेकिन किस नए से? व्यवहार। अब व्यवहार नए का मतलब क्या? जो यहाँ पे बताया कि पर को प्रसिद्ध करे, संयोग से कथन करे। बराबर ऐसा वो व्यवहार। पसी क्या बोला? एक सुंदर शब्द आया था, अप्रयोजनार्था, प्रयोजनभूत। अब ये लाइन यहाँ समझना। देखो एक बात विचारने लायक है। ये शुरू से गुरुदेव के समय से भी ये बात, जब गुरुदेव ने ये कही निश्चय और व्यवहार की चर्चा, पहले तो गहरे तत्व विचार होते ही नहीं थे। ज़्यादा गिने चुने कुछ लोग हैं जो पढ़ते थे पढ़ाते थे, बाकी अपने रूटीन करते थे। बराबर रूटीन में पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, यात्रा कर ली। धर्म के नाम पर पारंपरिक व्यवस्था चलती थी। आज भी पहले क्या होता होगा इसकी झलक देखनी हो तो जो जो तत्व ज्ञान से वंचित हैं, ऐसे मित्र पक्ष देखो, श्वेतांबर आदि आज भी देखो। मतलब मैं तो बहुत गहराई से देखता हूँ, अभी ज़्यादा देखना जानना हो रहा है सब चीज़ों को। श्वेतांबर संस्था में काम कर रहा हूँ इसके लिए। मतलब कितनी ज़्यादा तत्व के प्रति उदासीनता है। बड़े से बड़ा पंडित हो, साधु हो, कोई हो, बस जाके प्रतिक्रमण करना है, उठ के सेवा पूजा करनी है, बराबर आयम्बेल करना है, और पूछो सात तत्व के नाम वो करेंगे, वो भी करना है। या तो पढ़ते ही सुनते नहीं है, अथवा जिनने पढ़ लिया सुन लिया वो एक बहुत बड़ी भ्रांति में जीते हैं। आपण सत्य छे ने आपण सत्य है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। सही गलत इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलो। मोक्ष मार्ग एक ही का है। अभी तो 6 डाला में आई ना यही लाइन पूरी की पूरी, यो सत्यारथ रूप। पहले निश्चय मोक्ष मार्ग की बात की। कौन सी बात है संध्या भाभी? आपने तो क्लास में पढ़ी होगी। है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब ये पूरा हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। और उसकी तीसरी लाइन में यो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। ये तीसरे पद में ये लाइन, दूसरे पद की चौथी लाइन ही। मतलब और उसका चित्र बड़ा शानदार है। वो छेड़ाला में जो चित्र बना है, वो चित्र में अगर आप देखेंगे तो एक व्यवहार मोक्ष मार्ग का चित्र बना हुआ है। उसमें सम्यक दर्शन के नाम पर पूजा कर रहा है, सम्यक ज्ञान के नाम पर शास्त्र पढ़ रहा है, और सम्यक चारित्र के नाम पर व्रत आदि दिख रहे हैं। और वो यूं घूम के वापस वहीं के वहीं आ जाता है। बराबर। और जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला रास्ता है वो मोक्ष मार्ग तक जाता है। आई कि नहीं? ये चित्र क्या कह रहा है?
चित्र एक चित्र नहीं, वस्तु व्यवस्था है। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं उनके लिए तो कहाँ का निश्चय, कहाँ का व्यवहार। उनके तो महिषासुर और बकासुर जैसे नाम लगते उनको थे। कहाँ धर्म में ये कहाँ से आ गए हैं? ये अच्छे बहुत सारे लोग तो ये बोलते, पता ये नयों को ला ला के जरा धर्म को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कठिन बना दिया। मतलब हम कितना अच्छा धर्म कर रहे थे, सुबह उठते थे, जाने बिछाने वगैरह नहा धो के मंदिर कराते थे, पूजन पाठ कराते थे, दिन भर जो मन में आता था वो करते थे, धंधा पानी नौकरी, और शाम को आके फिर से आरती पूजन आरती भक्ति करके पूरा धर्म पूरा हो जाता था। कितना सरल धर्म था। आपने तो धर्म को बहुत कठिन बना दिया। पूजन क्यों करते हैं, दर्शन क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, ये क्या होता है, ये क्या, इतना कठिन इतना कठिन। अरे भाई है, आँख खोलने का काम तुझे कठिन लगता और घेन में जीने का नाम तुझे, और कठिन लगे तो लगेगा। जिस गहरे नशे में हो, जो गहरे नशे, बहुत सिंपल सी बात कहूँ, जो जितनी गहरी नींद में हो उसको आँख खोलना उतना कठिन लगेगा कि नहीं लगेगा? है सबसे ज़्यादा कठिन कब होता है? एकदम कोई 2 बजे रात को, 3 बजे रात को कोई एकदम आपको जगा दे, क्योंकि वो नींद की कैसी दशा होती है, गहरी दशा होती है, और उसमें कोई जगा दे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ पर होती है। और उठने का टाइम हो रहा हो तभी कोई जगाए तो सरल लगता है। तो जो जितनी गहरी नींद में है उसको ये तत्व की गहरी बात उतनी ज़्यादा तकलीफदायक हो जाती है, और जिनकी मोक्ष मार्ग निकट आ गया है उनको बड़ी सरल हो जाती है। उनका अच्छा भाई जगा दिया, नहीं तो हमारा ये मिस हो जाता पूरा। समझ में आया? ड्राइविंग करते समय जब गहरी नींद आती है तो आंख बंद करना सरल है कि आंख खोलना सरल है? आंख बंद करना सरल है ना, लेकिन कर लो फिर भुगतना है। बोलो विचार रहे हो कि नहीं विचार? आंख बंद करना बड़ा सरल लगता है और आंख खोलना ऐसा लगता है बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको सरलता नहीं सत्य देखना पड़ेगा। प्रमादमयी जीवन आपको सरल लगता है, ये यह बता रहा है कि मोह की तीव्रता बहुत है, और तत्व की बातें आपको कठिन लग रही हैं, ये बता रहे हैं कि तत्व से अभी तक परिचय नहीं। बाकी नए इतने सरल हैं और नयों के कारण जिंदगी इतनी सरल हो जाती है कि मतलब दुनिया में कहाँ कहाँ आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ाई जाती मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग यही है, बराबर, कि निश्चय की दृष्टि रखकर यथा योग्य व्यवहार का पालन करते जाओ। बेस्ट में बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बोला है? क्या बोला अंकित भाई? निश्चय की दृष्टि रखकर यथा योग्य व्यवहार, व्यवहार के नाम पे गजरा पट्टी मत भर देना सब। यथा योग्य व्यवहार, न्याय नीति पूर्ण जो आपका व्यवहार होता है, संबंधों का जो व्यवहार है, शरीर के प्रति जो आपका व्यवहार है, ये दोनों चीज एक क्षण के लिए भी दृष्टि ओझल ना हो निश्चय से, और एक क्षण के लिए भी जीवन में प्रमाद ना हो। क्या बोला? बेस्ट में बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। एक क्षण के लिए भी निश्चय की दृष्टि ओझल ना हो, तत्व सनातन स्वरूप वस्तु व्यवस्था निरंतर आपके अंदर में जम जाए, बराबर, और ये एक क्षण के लिए भी बाहर में प्रमाद ना है। मतलब भूमि का विरुद्ध आचार ना हो, लोक विरुद्ध आचार ना हो, न्याय विरुद्ध आचार ना हो, नीति विरुद्ध आचार ना हो, ये सब चीज़ आर्ट ऑफ लिविंग हो गई पूरी। समझ में आया? हाँ, चलो कभी इसका विस्तार बाद में करेंगे। तो मूल बात ख्याल में आई ना? तो लोगों ने या तो अज्ञानता में समझे ही नहीं,
अथवा समझ लिया तो उन्होंने क्या मान लिया 50-50 कि निश्चय भी और व्यवहार। और ये मान्यता बहुत गहरी पड़ी होती है और ये वालों को अपनी भूल पता ही नहीं चलती। उन्हें लगता हम तो निश्चय भी मान रहे हैं, हम तो व्यवहार भी मान रहे हैं। बोले ना, नहीं भाई, ये बराबर श्रद्धान नहीं। केले का भी श्रद्धान होता है और केले के छिलके का भी श्रद्धान होता है। तो क्या दोनों का सेम होता है? केले का खाने रूप श्रद्धान होता है और छिलके का छोड़ने रूप श्रद्धान होता है। नहीं ना, दोनों का श्रद्धान मतलब या तो दोनों को छोड़ो या दोनों को खा लो। तो दोनों को छोड़ने वाला मूर्ख और दोनों को खाने वाला पशु, बोलो क्या बनना है? आप अभी हाथी निकलेगा यहाँ से, अभी आप उसे केले खिलाओ, वो छील के नहीं खाएगा है। कितने केले खाता हाथी ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी है, बच्चों को सिखाते ना वो। अब ये बताओ, वो सैकड़ों केले खा लेता है, एक भी केले को छीलता है क्या? अपेक्षा भी नहीं रख सकते ना भाई, क्योंकि वो कौन है? पशु है। और तुम एक छिलके, एक केले को भी बिना छीले नहीं खाते। क्यों? क्योंकि तुम विचारवान मनुष्य, ठीक है ना। विचारवान लोग छोड़ने और ग्रहण करने का विवेक रखते हैं। दोनों को छोड़ते भी नहीं, दोनों को एक साथ पकड़ते। ये यहाँ श्रद्धान। निश्चय व्यवहार का श्रद्धान मतलब दोनों एक हैं ऐसा नहीं। अभी मेरे ऑफिस में सब पढ़ते हैं शास्त्र, निश्चय व्यवहार की बात भी करते हैं, लेकिन उनका बस यही भूल है, निश्चय से ये मोक्ष मार्ग है, व्यवहार से। और कई तो ऐसे बोलते हैं निश्चय का मोक्ष मार्ग बुलेट ट्रेन के जैसा है, व्यवहार का मोक्ष मार्ग बैलगाड़ी के जैसा है। मतलब इतना वैल्यू तो करते निश्चय की, लेकिन व्यवहार का आग्रह छूटता नहीं। मुद्दा ये, वो बैलगाड़ी के रूप में भी उसे स्थापित करेंगे और ये बोलेंगे चलो धीरे धीरे ही सही, पहुंचा देना। अब समस्या क्या है इसमें कि जो लोग पहले से ही व्यवहार की पकड़ में हैं, गिरफ्त में हैं, उन्हें ये कथन बड़ा सुखद लगता है। उन्हें लगता है चलो भैया बुलेट ट्रेन नहीं मिली तो नहीं मिली, बैलगाड़ी तो मिल गई, देर सवेरे ही सही पहुंच ही जाएंगे। और फिर ये भी कहेंगे कि भाई बुलेट ट्रेन के पहले भी तो लोग पहुंचते थे, 2-5 साल बाद पहुंच जाएंगे। अरे भाई समझो, यहां एक ही मोक्ष मार्ग है, निश्चय। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो बंद मार्ग है। समझ में आया? बलद गाड़ी भी नहीं है, वो संसार की गाड़ी। अब धीमे धीमे चले, चाहे मोक्ष में चले, चाहे स्वर्ग में ले जाए, चाहे संसार में ले जाए, कहीं पर भी लेके जाए, लेकिन उसका इस संसार के बाहर प्रवेश। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अप्रयोजनार्था पर प्रसिद्ध्यर्था। स्पष्ट शब्दों में लिखा, मूल टीका पढ़ रहा हूँ इसीलिए मैं, कि ये टैग ना लगा दो कि जयपुर की है, कि सोनगढ़ की है, कि गुरुदेव की है, कि इनकी है, कि उनकी। स्पष्ट लिखा है अप्रयोजनार्था, मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो अप्रयोजन भूत है। ख्याल में आया भाई? समझे कि नहीं? अब यही सब बात है। मतलब ये अनादि का जो पक्ष है ना, व्यवहार का पक्ष, उसके कारण वो छूटता नहीं। और देखो हम लोग सुन भी रहे ना, सुनने के बावजूद भी हमारा पक्ष नहीं छूटा। अभी भी अगर थोड़ी व्यवहार की क्रिया हो जाए, अच्छा पूजन विधान हो जाए, अच्छा प्रसंग हो जाए, अच्छी यात्रा, तो हमें अंदर में लगता है कि नहीं कुछ किया। तुरंत मन में क्या हो जाता है, होता कि नहीं? शिखर जी की यात्रा हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत निर्विघ्न समाप्ति के साथ यात्रा हो, शिव चक्र विधान करा लो,
बहुत अच्छा हो गया, 10 लक्षण धर्म बना लो, बहुत अच्छे हो गए। ये जीव तुरंत ही संतुष्ट हो जाता है, होता कि नहीं होता है? हाँ, ये क्या बता रहा है कि निश्चय की बात सुनने पर भी अभी व्यवहार का पक्ष नहीं गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रकृति में है वो व्यवहार का रस पड़ा हुआ। ख्याल मारा कि नहीं है? ठीक तो है ना, उसमें गलत क्या है भाई? व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार का पक्ष गलत है। ये दोनों के बीच में अंतर समझ में आ रहा है? व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार भूमिका अनुसार भाव है। क्या बोला? बड़े धीरे धीरे बोलो, शांति से समझ लेना, चूक मत जाना। व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार क्या है? भूमिका के अनुसार होने वाला भाव। तो व्यवहार और व्यवहार के पक्ष में क्या अंतर है? पक्ष में ये आ जाता है करके संतुष्ट हो जाना, ये पक्ष का चिन्ह। करके मोक्ष मार्ग मान लेना, ये पक्ष का चिन्ह। करते करते निश्चय को भूल जाना, ये पक्ष का चिन्ह। फिर 3 बातें बोल दी, जल्दी जल्दी बोलनी पड़ी, फिर से सुनो 3। ज़्यादा 2-4 और बोलने वाला था, लेकिन फिर वो सब गाड़ी आगे निकल जाती। फिर से क्या बोला? सबसे पहले करके संतुष्ट हो जाना। करके जो भी आप बहुत, मैं प्रैक्टिकल पैरामीटर बता रहा हूँ कि निश्चय की बात सुनने पर भी व्यवहार का पक्ष कैसे हमारे अंदर में रहता है। सबसे पहले नंबर की बात, करके संतुष्ट हो जाना। पूजन कर लिए बस पूरा। अच्छा, पूजन में ही आएगा, है ना? स्वाध्याय में थोड़ी आएगा। स्वाध्याय में भी व्यवहार का ही पक्ष है, क्योंकि स्वाध्याय की क्रिया निश्चय नहीं है। स्वाध्याय की क्रिया भी, जैसे पुजारी पूजन करके परमात्मा और आत्मा को भूल गया और अपने रूटीन काम में लग गया, संतुष्ट हो गया कि आज का धर्म का कोटा, वैसे ही स्वाध्याय करके भूल गया, आत्मा परमात्मा का विचार नहीं किया और संतुष्ट हो गया, और बार बार अपना ट्रैक रिकॉर्ड गिना रहा है। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 3 प्रवचन सुनता हूँ, मैं 4 प्रवचन सुनता हूँ। ये भी व्यवहार का पक्ष है, ये भी व्यवहार का ही पक्ष है, जो शास्त्र स्वाध्याय के रूप में व्यक्त है। पक्ष है भाई साहब। बस हमारा क्या, प्रोग्राम नहीं बदला, अंदर की दृष्टि नहीं बदली। पहले भी बाहरी क्रियाओं में रक्त थे, अब भी बाहरी क्रियाओं में रक्त है, क्रिया बदल गई। पहले पूजन पाठ में थे, अब थोड़ी किताबें पढ़ने लगे, स्वाध्याय वाध्याय करने लगे, मगर ये भी पक्ष है। करके संतुष्ट हो जाना। दूसरे नंबर है, क्या बोला था? करके मोक्ष मान लेना। करते करते मोक्ष मान लेना, करते करते मोक्ष मान लेना। बस अब लग रहा है, अब स्वाध्याय करने लगे, पूजन करने लगे, व्रत आदि दान आदि देने लगे, अब थोड़ी तो आगे हो गए होंगे मोक्ष में ना। पर प्रसिद्धि, अप्रयोजन भूत, दोनों शब्द याद रखना। ये व्यवहार का ही है, क्योंकि पर की प्रसिद्धि की, और इसीलिए अप्रयोजन भूत है। मोक्ष मार्ग में इससे नहीं बढ़े, बाहरी क्रिया से मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती नहीं, अंतर की दृष्टि से मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग अंतर है। समझ में आया? तो यही होता है जी, बाहर करते करते कुछ भी करे, वो धर्म के नाम पे जो कुछ भी करता है, दान दिया अभिमान ठान, पूजा कीनी वरदान मांग, जिनवाणी भी पढ़ेगा, सुनेगा, पढ़ा देगा, सुना देगा,
याद कर लेगा, लेकिन जो अंतर्दृष्टि आनी चाहिए वो नहीं। विनाश जो आनी चाहिए, तत्व की महक जो आनी चाहिए, सुगंध जो आनी चाहिए, वो नहीं आती। समझे? तो दूसरे नंबर की क्या बात हुई कि उससे मोक्ष मार्ग मान ले, ये पक्ष बता रहा है। तीन सिंपल परिभाषाएं बोली। पहले नंबर क्या कि करते संतुष्ट हो जाए। दूसरे नंबर क्या, करके मोक्ष मार्ग मान ले। तीसरे नंबर क्या, करते करते निश्चय को भूल जाए। अब ये हुआ स्वाध्याय। क्या है? सर्व शास्त्रों के माध्यम से स्व यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय। लेकिन समय सार पढ़ के भी समय सार नहीं देखता, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? है? बोलो। किसी के घर में विवाह में गए, वर वधू का मुख देखने के लिए कि भाई चलो देखें तो किसका किसके साथ में शादी हो रही है, बराबर, और मुंह देखे बिना वापस आ गया। ऐसी समय सार सुन रहा है और कभी आंख बंद करके मैं समय सार स्वरूप हूं ऐसी दृष्टि नहीं करता। भाई बिना व्यवहार के पक्ष के ये बात होती नहीं। तो मैं ये क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं कि ऐसा मत समझ लेना कि पूजन पाठ व्रत उपवास करने वालों में ही व्यवहार का पक्ष होता है। स्वाध्याय आदि करने वालों में भी व्यवहार का पक्ष हो सकता है। अगर आपके हमारे स्वाध्याय में ये ऐसी बीमारियां पड़ी, कैसी? पढ़कर संतुष्ट हो गए, पढ़कर अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे मान लिया, पढ़ते पढ़ते आत्मा को भूल गए, तो भाई तुम व्यवहार के प्रोग्राम से निश्चय को पढ़ रहे हो। प्रोग्राम किसका है? व्यवहार। निश्चय से नहीं पकड़ा है। चाइनीज स्टिक होती ना, चाइनीज स्टिक से आप नूडल्स तो खा सकते हो, सूप पी सकते हो। अब उस स्टिक से सूप पीने की कोशिश करो, वो उसमें प्रोग्राम ही नहीं। ऐसे व्यवहार की दृष्टि से तुम निश्चय की बात करो, नहीं होगा। निश्चय की बात मतलब पर प्रसिद्धि छोड़कर आत्म प्रसिद्धि करना। और निश्चय वाला पूजन भी कर लेता है, निश्चय वाला स्वाध्याय भी कर लेता है, और निश्चय वाला आत्मानुभवन भी कर लेता है। और व्यवहार वाला, मात्र व्यवहार वाला, ना वो पूजन कर पा रहा, ना वो स्वाध्याय कर पा रहा, और आत्मानुभवन की तो समझ में आया? इसीलिए कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है कि आधा निश्चय न आधा व्यवहार। पूरा निश्चय और पूरा व्यवहार। क्या बोला? ये कोई बार्गेनिंग थोड़ी चल रही है कि तुम्हारी भी और हमारी भी, अनेकांतवाद के नाम पर तुम भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट। निश्चय से भी हो रहा है, व्यवहार से भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं समझ। पूरा व्यवहार, पूरी सावधानी, पूरा निश्चय, पूरा श्रद्धा। क्या बोला? क्या बोला? पूरा व्यवहार मतलब क्या? पूरी पूरी सावधानी। और पूरा निश्चय मतलब क्या? पूरा पूरा श्रद्धा। हमें कोई भी ना भांगो टूटो व्यवहार જોઈએ, ના ભાંગો તૂટેલો એટલે શ્રદ્ધાનમાં વ્યવહાર આવતો નથી, બરાબર? અને શ્રદ્ધાના બળથી જીવનમાં પ્રમાદ પણ આવતો નથી। એટલે પૂરો વ્યવહાર અને પૂરો નિશ્ચય। ये कोई संतुष्टिदायक वाली बात नहीं है, आधा इससे हो जाएगा आधा इससे होगा, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग उसका एकमात्र अनन्य कारण, अनन्य कारण बोल रहा हूं। अनन्य कारण मतलब ना कोई दूसरा कारण हुआ था, ना है और होगा। वो क्या? आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा और आत्मलीनता।
बाकी भूमिका अनुसार भाव। देखो अब उसको यहाँ पे बताते हैं कि व्यवहार अप्रयोजनार्थ છે એટલા માટે એમાં કોઈ પ્રયોજનભૂત હવે એ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે। જો દ્રષ્ટાંત જે આપણે કહેવાનો ઘીનો ઘડો, હા, જેમ કોઈ પુરુષને જન્મથી માંડીને માત્ર ઘીનો ઘડો જ પ્રસિદ્ધ જાણીતો હોય, તે સિવાય બીજા ઘડાને તે જાણતો ન। 122 जन्म से ही क्या देखा ऐसा, एक ही घी का घड़ा। पहले अब देखो घी का घड़ा कैसे बनता है, घी का घड़ा कैसे बनता है। कोई कोई घड़ा होता है, घड़ा पहले के समय में मेटल धातु इतनी नहीं चलती थी, प्लास्टिक भी नहीं होती थी, बराबर, और चमड़े बमड़े की थैलियाँ चलती थी जो अपने जेलों में प्रयोग में नहीं आती थी। अधिकतर बर्तन किसके बनते थे, मिट्टी के बनते थे। दे आर मोर हाइजेनिक, वो ज़्यादा हाइजेनिक थे, वो ज़्यादा क्या कहते हैं पर्यावरण के अनुकूल थे। भविष्य में लोगों को वैसे ही करना पड़ेगा समझे। हाँ, तो मिट्टी के बर्तन चलते थे। अब मिट्टी के बर्तन में कोई भी आप समझो, बाजार में से माटला लाओ और उसमें घी भर दो तो घी का घड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा। अरे घी का घड़ा नहीं, वो तुम 1 किलो घी लाओगे तो 250 ग्राम तो मिट्टी खा जाएगी, तो बनिए ऐसी रिस्क लेगा है, बनिए ऐसी रिस्क लेगा। कोरे मटके में अगर आप घी भर दोगे तो मटका क्या कर लेगा, घी सोख लेगा, और घी सोख लेगा तो तुमने 5 किलो घी भरा तो 1-1.5 किलो तो मटका पी जाएगा। और बनिया जो क्या बोलते हैं आप समझ रहा हो ना मक्खी चूस बोलते हैं है? अब वो इतना सारा घी जाने थे नहीं, घी का घड़ा बनने की विधि होती है। सबसे पहले कोरा मटका आता, उसको पानी में भर के रख, तो क्या कर लेता वो, पानी सोख लेता। पानी सोखने के बाद में फिर उसमें छाछ भर के रखते। क्या भर के रखते, तो उससे चिकनाई आ जाती थी। छाछ का जो अंश सूखा ना, मतलब मोस्टली कोरी कोरी जगह पे सबसे पहले क्या चला गया, पानी। उसकी सोखने की क्षमता आई तो सबसे पहले जो सबसे कीमतहीन वैल्यूलेस वस्तु थी, कौन सी, पानी, उसको भर दिया तो उसमें सघनता आ गई, बराबर। पहले ही नंबर घी भर देते तो आधा घी बचता। तो फिर उसके बाद उसमें क्या भरी जाती थी, छाछ भरी जाती थी। अब थोड़ी बहुत जगह हो, उसकी परत हो, कोटिंग हो, वहाँ पे क्या छाछ की चिकनाई रख जाए। फिर उसके बाद उसमें माखन भरा जाता था कि अभी भी और कुछ जगह हो, और जब उसका रोम फुल हो जाता था, मतलब अब घी का नुकसान नहीं होगा। समझ में आया, अब घी का नुकसान नहीं होगा। जब ये कंडीशन पे वो मटका पहुंचा, मतलब ऐसा कई दिनों तक होता था, कई दिनों तक उसमें पानी भरा जाए, फिर कई दिनों तक उसमें छाछ भरा जाए, फिर कई दिनों तक उसमें माखन भरा जाए। जब पूरी तरीके से उसकी परमाणु मिट्टी के पेट भर जाता था एक एक परमाणु का, अब वो घी डालो चाहे अमृत डालो, एक बूंद का भी नुकसान नहीं होगा। तब जाके ये बनिया उस घड़े को क्या कहते थे, अब ये घड़ा किसका बना, पूरा घड़ा घी का नहीं होता। और घर में एक आधे घी का होता था, क्योंकि वो घी का घड़ा बनने में महीनों लग जाते थे, बाजार में रेडीमेड नहीं मिलता है कि नहीं, बस में है ख्याल में आया। हाँ, यानी अब और वो घड़ा अलग ही होता था, वो घड़ा क्योंकि मेहनत करके बनाया है। अब बोले कि सब प्रकार से योग्य हो गया, सब प्रकार से योग्य हो गया मतलब क्या, मतलब जो घी सोखने के अयोग्य हो गया वो हमारे लिए घी भरने के योग्य हो गया। क्या बोला, फिर से ये दोनों के अंतर को समझना। जब वो घड़ा किसके लिए अयोग्य हो गया,
घी सोखने के लिए क्या हो गया, एकदम भर गया ना, छक हो गया। अब वो हमारे लिए क्या बन गया। अच्छा, उस घड़े में पानी रखोगे ना तो पानी ठंडा नहीं होगा। पानी ठंडा कैसे होगा, मतलब वो पानी शीतल करने के अयोग्य हो गया, क्योंकि पानी शीतल कौन करे, जब सांध हो। यहाँ वहां से क्या जाए, उसमें हवा जाए, हवा जाए तो ठंडा हो ना। अब वो तो तुमने एक एक रोम छिद्र भी उसका क्या कर दिया, माखन से, छाछ से कंप्लीट पैक। वो मटके को सिरामिक आइटम बना दिया, ये समझ लो। जो घड़ा घी को सोखने के लिए अयोग्य हो गया, वो घड़ा घी भरने के योग्य हो गया। और जो घी भरने के योग्य हो गया, वो घड़ा पानी भरने के अयोग्य। आई कि नहीं ये बात समझ में? ऐसा है। और वो वर्षों तक चलता था, क्योंकि वो इतनी कोटिंग हो जाती थी कि वो फिर वर्षों तक वो वैसे ही चलता था, अन्य रूप नहीं। अब किसी ने, अब इस पृष्ठभूमि में किसी ने जन्म से वही घड़ा देखा हो, बचपन से ही उसे ये बोला हो कि घी का घड़ा ले आना, घी का घड़ा ले आना, घी का घड़ा ले आना, तो उसके दिमाग में यही बात हो गई कि घड़ा किसका है, घी का है। भाई वो संयोग देख रहा है, घड़ा कैसे है ये नहीं देख रहा। घड़ा का घड़ा नाम कैसे बना, माटले का माटला नाम कैसे बना। देखो, घी का घड़ा, उसमें घी बताता है संयोग को, और घड़ा, घड़ा समझते ना, घड़ू सेप कुदेव એ બનાવે છે એના સ્વભાવને, અને માટલા એને કરતા પ્રોપર વર્ડ છે। માટીથી જે બનેલો હોય એટલે ઘીનો માટલો એમ કહીએ ને તો માટલો બતાવે નિશ્ચયને અને ઘી બતાવે સંયોગને। કેમ कि अब यही हो रहा है, संयोग को देखते देखते, संयोग को देखते देखते, संयोग को देखते, बचपन से क्या देखा, घीनो માટલો, घीनो માટલો, घीनो માટલો, तो एक ये एना मगजમાં શું બેસી ગયો, એ માટલો કેવો છે, ઘીનો છે। કેમ कि એની દ્રષ્ટિ क्या है, मुख्य શું થઈ ગયો, घी। अगर जो दूसरे शब्द पर विचार करता कि घी तो संयोग है, स्वभाव क्या है, तो માટલા, और માટલા क्या, मिट्टी से बना हुआ માટલા, माटी से जो घड़ा हुआ है वो घड़ा। बराबर दोनों हैं तो वहां पे हम बोल रहे ना, घी का घड़ा मतलब घड़ा निश्चय, घी व्यवहार, दोनों वहां पर हैं। लेकिन जिसने बचपन से घी के संयोग से ही उसको देखा है, वो घी से अन्य उसको देख नहीं पाता। और अगर एक नॉर्मल માટલા टूट जाए और घी का માટલા टूट जाए तो लगभग वही फीलिंग आती थी जैसे आपके घर में कोई सिरामिक पॉट फूट जाए। महंगा वाला सिरामिक पॉट लेकर आए हो, वो तो पैसे देकर बन जाता था, घी का માટલા तो बनाना पड़ता था। किसी बच्चे से भूल से टूट जाए ना तो फिर तो उसकी सामत आ ही जाती थी, खबर न पड़ती घीनो માટલો तोड़ी ना, क्योंकि वो स्पेशल होता था। ऐसे बनाना इसके लिए स्पेशल होता, रेडीमेड नहीं मिलता था। हाँ, तो यहाँ कह रहे देखो, जेम कोई पुरुष ने जन्मथी માંડીને માત્ર ઘીનો ઘડો જ પ્રસિદ્ધ જાણીતો હોય, તે સિવાય બીજા ઘડાને તે જાણતો જ ના હોય કે એ જ ઘડપણની જે બીજી દશા છે એ કોઈ બીજા ઘડાને જાણતો ના હોય, તેને સમજાવવા માટે જે આ ઘીનો ઘડો છે તે માટીમય છે, ઘીમય નથી, એમ ઘડામાં ઘીના ઘડાનો વ્યવહાર કરવામાં આવે। समझाने वाला बताता है कि भाई ये माटी में है लेकिन घी के काम में प्रयोग करते हैं इसके लिए। उसमें एक और बात कहता हूँ, जैन धर्म के अनुसार व्यवहार भी उठाईगिरी वाला व्यवहार नहीं होता।
जैसे उठा के लाओ और वो घी का घड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। ऐसे ही तुम कहो कि जैन धर्म का व्यवहार करना हो तो कोई उठा के लाया और जैन धर्म का, ऐसा नहीं होगा। वो घड़े का दर्शन मात्र कर लिए तो जैन धर्म का व्यवहार हो गया, पूजा पाठ कर ली तो जैन धर्म का व्यवहार हो गया है, कांदा पटाखा छोड़ दिए तो जैन धर्म का व्यवहार हो गया। अरे नहीं भाई, शरीर की क्रिया वो सच्चा व्यवहार भी नहीं, समझे? शरीर की क्रिया वो सच्चा व्यवहार भी नहीं है, निश्चय तो है ही नहीं। उस शरीर की क्रियाओं में प्रयोजन की स्पष्टता, विधि की स्पष्टता और भावों की निर्मलता, ये जब तक नहीं जुड़ते तब तक वो सच्चा व्यवहार भी नहीं होता। अब फिर 3 बातें हो गई हैं? कौन कौन सी? सच्चा व्यवहार कब बनता? लोग ये मानते शरीर की क्रिया कर ली मतलब पूजा कर ली सो व्यवहार हो गया, व्रत उपास पालन कर ली सो व्यवहार हो गया, स्वाध्याय सुन लिया सो व्यवहार हो गया ना। 3 बातें बोली, उनमें 3 तो जोड़ लेना। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रयोजन की स्पष्टता, फिर दूसरे नंबर विधि की स्पष्टता, और तीसरे नंबर भावों की निर्मलता। लंबा करके बताऊं कि छोटा करके? छोटा करके बताता, ज़्यादा लंबा नहीं करता। सबसे पहले नंबर की बात प्रयोजन की स्पष्टता, कि आप जो भी करो व्यवहार में निश्चय तो सब विकल्पों के परे है, लेकिन व्यवहार में सारे विकल्प होते हैं। विकल्पों का अभाव करके निश्चय होता है। तो सबसे पहले आपको ये निर्णय करना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ सो क्यों कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या रूप है, चरित्र कैसा बन रहा है, ये बुनियादी प्रश्न। पूजन क्यों कर रहे, स्वाध्याय क्यों कर रहे, दान क्यों दे रहे, ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मोब मेंटेलिटी से करोगे, भेड़ चाल से करोगे तो काम नहीं। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोजन ही अस्पष्ट है। अभी हुई ना वो 6 गांव की यात्रा, 6 गांव की यात्रा, 6 गांव है ना, 6 बोल रहे मेरा मित्र, लाखों लोग पहुंचे, लाखों लोग पहुंचे। अच्छा लाखों लोग, मेरा जो पंडित मित्र है मैंने उससे पूछा, लाखों पहुंचे तो पहुंचे बराबर, लेकिन ये तो बताओ कि आज के दिन क्यों की जाती है और इसका क्या, वो पता नहीं, सब कहते हैं तो करते हैं। अब वो कर रहा है, यात्रा कर रहा है, 6 गांव की यात्रा कर रहा, सुबह से 4 बजे से चढ़ा, शाम तक चलता रहा, लौट के आया, क्यों किया पता ही नहीं। और दर्शन क्या है, दर्शन वर्शन तो कुछ होते ही नहीं, कहते कि वो तो तिरुपति बालाजी गए और चलो चलो दूसरे को आने दो, चलो दूसरे को आने दो, बस 2 मिनट देख भी नहीं पाया भगवान। अब बताओ, प्रयोजन ही स्पष्ट नहीं, क्यों करना, प्रयोजन स्पष्ट नहीं। विधि कि विधि कैसी होनी चाहिए, भक्ति कर रहे हो ना, भक्ति भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, तो विधि भी तो उसकी होती है। हिंसक पदार्थों से भक्ति करोगे, राग उत्पत्ति की रूप भक्ति करोगे, कषाय करने वाला स्वाध्याय करोगे, कराने वाला, तो विधि बराबर नहीं, प्रयोजन बराबर नहीं, मेथड भी बराबर नहीं। उपवास करे, उपवास, अब उपवास व्यवहार का ही उपवास हो तो व्यवहार के उपवास में भी भोजन अकेला का त्याग थोड़ी होता है, विषय कषाय आहार का भी, उसका भी त्याग होता है। अब भोजन तो छोड़ दिया, टीवी देख रहा है, एसी में पड़ा हुआ है, सोते सोते दिन निकाल रहा है, तो काहे का उपवास हुआ। शिखर जी की यात्रा कर रहा है लेकिन कान में हेडफोन सुना लगा लिया, गाने बज रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहा है, वो तो फिर काहे का उसका वो तीर्थ यात्रा नहीं, विधि बराबर नहीं। तीसरे नंबर की बात, भाव, भाव सबसे इंपॉर्टेंट। उपवास करो तो संयम का भाव हो, पूजन करो तो भक्ति का भाव हो, स्वाध्याय करो तो ज्ञानार्जन का भाव हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
और ये तो मैं इतने पे ख़त्म नहीं होता है, लेकिन क्या ज़्यादा दे देते हैं ना डोज तो फिर भटक जाते हैं, इसलिए कम कम बातें बोल रहा हूँ, बराबर। तो व्यवहार भी सच्चा व्यवहार कब कहलाता है? जब उसके अंदर 3 चीजें, मिनिमम 3 चीजें, कौन कौन सी? प्रयोजन की स्पष्टता, मेथड की स्पष्टता और भावों की स्पष्टता, कि किस समय कैसे भाव होने चाहिए। लोगों को तो खबर नहीं होती, भक्ति करते तो ऐसे, अब रोने आए हो कि भक्ति करने आए? नहीं, वो कहते भक्ति है। अरे भाई, तांडव नृत्य करते हुए कभी इंद्र को देखा होगा? डुप्लीकेट वाले ही सही, ओरिजिनल तो नहीं देखा। ऐसे ऐसे करके करता है, जब आता है भाव तो करता है वो, मतलब उसका ये मतलब नहीं है। हे का मतलब अलग तरीके से हम समझते हैं, हे का मतलब मुंह बनाना समझते हैं। अरे तुम्हें कब्जियत थोड़ी हुई है तो तुम ऐसे बैठे हो। भक्ति होती तो आनंद होता है, वो प्रदेश प्रदेश में ऊर्जा का संचार होता है। एक्चुअल भक्ति जब आपको होगी ना तो आपको पता चलेगा, मतलब वो भक्ति कभी बाजे गाजे से नहीं होती, वो भक्ति किसी के गाने से नहीं होती, वो भक्ति खुद ब खुद इलेक्ट्रिक स्पार्क लग रहा हो ना आपकी बॉडी में, ऐसा आपको अंदर से फील होगा। सच बता रहा हूँ, पंच कल्याण वगैरह में कभी कभी मैं जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है अंदर में सैकड़ों फटाके फूट रहा हूँ। और वो केवल इससे नहीं कि म्यूजिक अच्छा बज रहा हो, अपने आप ही वो उसका उत्साह और उमंग आता है, तब जाके फील होता है कि कैसे सौधर्मेंद्र नृत्य करता होगा। अभी तो कैसे करेगा, पहले नंबर वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को तब तो करेगा, नहीं तो आधा नृत्य हो जाए, रिकॉर्ड आधा हो तो है? वो माँ जो सची इंद्राणी गोद में लेके नृत्य करती है तो वो कैमरे की राह नहीं देखती, वो खुद भाव होता है, शुद्ध भाव जिसे अपन बोले, अकारण सहज हो रहा है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? खैर ये सब जैसे जैसे आप साधना के क्षेत्र में आगे आगे उतरोगे वैसे वैसे सहज होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो 3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, कौन कौन सी? प्रयोजन, मेथड और भाव। भाव जैसा हो साधन अपनाते हो वैसा हो। जैसे जैसे बहुत मजा आया भैया, ऐसा थोड़ी होता है, रोते रोते थोड़ी मजा आता है, मतलब वो भाव और उसका संबंध है ना, जैसा होता है वैसा होता है, अन्य करे सो नहीं होता। आनंद के भाव अलग होते हैं, वैराग्य के भाव अलग होते हैं, भक्ति के भाव अलग होते हैं, संयम के भाव अलग होते हैं, सब। और जैसा हो वैसा भाव, वो ओरिजिनल व्यवहार हो। बहुत सारे लोग एक ही रिकॉर्ड वाले होते हैं, जैसे वो गरबा की एक ही स्टेप होती ना, मंदिर में करे तो भी, लगन में करे तो भी, और नवरात्रि में करे तो भी है। ऐसा कोई व्यवहार का एक फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ जैसी जैसी दशा है वैसे वैसे भाव हो तो कहलाएगी सही व्यवहार। अगर यहाँ व्यवहार करते करते मतलब रंगमा करते करते आपको प्रभु का रंग तो याद आया ही नहीं, तो वो आपका व्यवहार भी बराबर नहीं रहा, समझे? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैन धर्म का जो व्यवहार है वो उठाई गिरी वाला व्यवहार नहीं। जैसे सिंपल घड़ा माटी वो पानी भरने के योग्य होता है लेकिन घी भरने के योग्य नहीं होता, ऐसे ही सिंपल व्यवहार वो निश्चय का घी भरने के योग्य नहीं। सिंपल नहीं बोले, इसे तो उल्टा बोले हाँ, उसमें वो ताकत ही नहीं है जो घी को यानी परमार्थ को धारण कर सके। जैसे सामान्य घड़े में ताकत नहीं है ना कि घी को धारण कर ले, वो सामान्य घड़ा तो सोख लेता है और ये उल्टा व्यवहार वाला बाहर निकाल देता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और मैंने बोला ना, घी
भरने के योग्य कब होता है? जब घी को सोखने के योग्य हो जाए। ऐसे ही सही व्यवहार वाला कितना गजब, श्रद्धान में व्यवहार को नहीं मिलाता है, श्रद्धान में व्यवहार को नहीं मिलाता और पात्रता में कभी नहीं रखता। जैसे घड़े में सांध नहीं थी ना जरा सी भी, बराबर ना, और घी उसमें गया ही नहीं, और उसके बावजूद भी जिसमें घी जाए नहीं वो ही घी रखने का योग्य। ऐसे ही जो व्यवहार, मुनिराज का व्यवहार देखो कितना उत्कृष्ट, जरा सी भी सांध नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे कि निश्चय है, यानी घी वो तो इस व्यवहार से त्रिकाल अलग। मतलब जो घड़ा इतना मजबूत हुआ कि घी को सोख नहीं रहा, बोले उसी घड़े में हम घी भरेंगे। ऐसे जो व्यवहार इतना दृढ़ हुआ, लेकिन जिसका श्रद्धान इतना पक्का है कि व्यवहार को व्यवहार रूप जान रहा, निश्चय को निश्चय रूप जान रहा, बोले उसी के अंदर शुद्ध निश्चय भरा जा सकता है। हाँ, कुंद कुंदाचार्य देव नैष्ठिक ब्रह्मचारी। व्यवहार को सबसे ज्यादा ये कहने वाले कौन इस काल में? कुंद कुंदाचार्य देव, गुरुदेव श्री ज्ञानी। उसके बावजूद उनका जीवन देखो, घड़ा कितना मजबूत कि पाप की सांध नहीं जरा सी, और जिनके जीवन में पाप की सांध तक नहीं है, जरा सी जगह तक नहीं है, उनके जीवन में निश्चय का घी चलो चल भरा। नहीं लगता आपको दृष्टांत और सिद्धांत का समाधान? अपन लोगों के जीवन में डालें तो आधा तो बाहर ही निकल जाए, आधा क्या तलिए बगैर के घड़े हैं अपन, रहे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा दृष्टांत को समझना, अभी इसको और पचाना बाकी, कल और पचाएंगे।